नमो नमः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। तो हमने अभी तक 50 श्लोकों का जो पहला चरण है 50वें श्लोक का, वहां तक हमने देखा है। अभी उसके आगे हम देखते हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यूज मिड टेस्ट था उसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे। हम उसका डिस्कशन मंडे करेंगे। आज आगे शुरू करते हैं। अस्तु। वार्यमाण सुबहुशो मरीचेन स रावणः, न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। इसका पदच्छेद करते हैं। वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन सह रावणः, न विरोधः बलवता क्षमः रावणः तेन ते। अनादृत्य तु तद् वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्य आश्रमपदं तदा। तो रावण ने मारीच का सहाय मांगा है। यहाँ तक हमने देखा है। इसके आगे अभी जो रावण जो भी कार्य करेगा, जो भी काम करेगा, उसके बारे में हमें इस श्लोक से आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करके हमने पद देखे हैं। यहाँ संधि विच्छेद सुबहुशः ये एक है, विरोधः सह रावणः तथा क्षमः रावणः, तद्वाक्यं सह मारीचः तस्य आश्रमपदम, ये पद विच्छेद है। अभी हम उसका अन्वय देखते हैं। तो यहाँ पर प्रथमांत पद क्या क्या है? रावण, वार्यमाण, सुबहुशः, ये है। और न विरोध बलवता क्षमः, ये है, रावण है। तो ये सब सोच के हमें पहले क्रियापद ढूंढना है। तो यहाँ पर क्रियापद है जगाम। जगाम क्रियापद से हम प्रश्न करेंगे तो हमें अन्वय मिलेगा। जगाम कर्तृपदं किमस्ति? रावणः जगाम। कः जगाम? रावणः जगाम। कुत्र जगाम? आश्रमपदं जगाम। तर्हि वाक्यं भवति रावणः आश्रमपदं जगाम। कीदृशः रावणः? कालचोदितः, सः मारीचः, वार्यमाणः, सः रावणः। परन्तु वार्यमाणः केन वार्यमाणः? कथं वार्यमाणः? अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति सुबहुशः वार्यमाणः। तथा च केन वार्यमाणः? मरीचेन वार्यमाणः। तर्हि रावणस्य विशेषणं वर्तते सुबहुशः मरीचेन वार्यमाणः रावणः कालचोदितः सः मारीचः रावणः, सः रावणः इति अस्ति। कुत्र गतम्? आश्रमपदं गतम्। कस्य आश्रमपदं? तस्य आश्रमपदं।
तस्य नाम रामस्याश्रमपदम्। अस्तु। किं कृत्वा जगाम रावणः? किं कृत्वा जगाम? तर्हि अनादृत्य जगाम, मतलब अनादर करके चले गए। किसका अनादर किया? तद्वाक्यम अनादृत्य जगाम। तद्वाक्यम नाम तस्य वाक्यम। किं वाक्यमासीत्? तर्हि इति वाक्यम्। इति एव तत्र अध्याहारः करणीयः। इति वाक्यम अनादृत्य, किसी का ऐसा वाक्य का अनादर करके वह चला गया। क्या वाक्य था? हे रावण, संबोधनमस्ति तत्र। हे रावण, ते ते नाम तव विरोधः, पश्यतु, ते विरोधः तेन बलवता सह न क्षमः। नाम किमस्ति? हे रावण, बलवता तेन रामेण सह, बलवान ऐसे जो राम है उनके साथ, बलवता तेन रामेण सह तव विरोधः न क्षमः, तुम सक्षम नहीं हो उसका विरोध करने के लिए। उसका मतलब राम जी का। तो यह वाक्य, तद्वाक्यम अनादृत्य, उसका अनादर करके, रावणः आश्रमपदम जगाम। तो किसने यह वाक्य कहा है? मारीचेन। मारीच ने यह वाक्य कहा है। और क्या किया है? मारीचेन सुबहुशः वार्यमाण, ऐसा वाक्य कहते हुए बहुत बार उनका, रावण का वारण किया, मतलब मत जाओ ऐसा कहा। फिर भी रावण आश्रम पदम, मतलब जहां राम रह रहे थे उस आश्रम में चले गए। यह अन्वय हुआ। देखिए अन्वय। हे रावण, बलवता तेन ते विरोध न क्षमः इति एवं मारीचेन सुबहुशः वार्यमाणः सः रावणः कालचोदितः तद्वाक्यम् अनादृत्य तदा सः मारीचः तस्य आश्रमपदं जगाम। यहाँ पर इस तस्य का आशय रामस्य इति अस्ति। तथा च अत्र बलवता तेन, नाम बलवता रामेण, तेन रामेण, ते विरोधः, अत्र तव विरोधः, हे रावण तव विरोधः न क्षमः, तुम सक्षम नहीं हो, तुम क्षम नहीं हो। अस्तु। तर्हि अभी हम हर एक पद का व्याकरण देखते हैं। वार्यमाणः, वार्यमाण अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम प्रथमा, पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। सुबहुशः, सुबहुशः, सुबहुश अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। मारीचेन, मारीच अकारांत पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम। सह, यहाँ पर तद यह सर्वनाम है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन सह है। रावणः, रावण अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। न, न यह अव्यय है, न मतलब नहीं। विरोधः, विरोध अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। बलवता, यहाँ प्रातिपदिक है बलवत्, बलवत् तृतीया एकवचनम बलवता इति वर्तते। यह पुल्लिंगी शब्द प्रातिपदिक है। क्षमः, क्षम अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। रावण यह संबोधन है, सो पुल्लिंगी अकारांत पुल्लिंगी संबोधन एकवचन। तेन, यहाँ पर तद यह सर्वनाम है और उसकी पुल्लिंग में तृतीया एकवचन है। ते, यह भी तद सर्वनाम है, नहीं, यह युष्मत् सर्वनाम की षष्ठी एकवचन है, तुम्हारा।
यहाँ पर गलत है, तद गलत है। यहाँ तव ते, यह तव का वैकल्पिक रूप ते है। अनादृत्य, न आदृत्य, अनादृत्य, यह अव्यय है, मतलब अनादर करके, लेवंत अव्यय है। तो यह अव्यय है। तद वाक्यम, तद वाक्यम नाम तस्य वाक्यम, उसका वाक्य। वाक्यम यह प्रातिपदिक नपुंसकलिंगी है, उसकी प्रथमा एकवचन। रावणः, रावण अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। कालचोदितः, कालचोदित अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। जगाम यह गम धातु है, कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। सहमारीचः, समारीचः ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सहमारीचः लिखा है। यह एक समास है। मारीच अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन। तस्य, तद यह प्रातिपदिक है, सर्वनाम है, उसकी पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम तस्य। आश्रम पदम, आश्रम पद नपुंसकलिंगी प्रथमा, क्षम्यतां, द्वितीया एकवचन। तदा यह अव्यय है। तदा मतलब उस समय। अस्तु, तर्हि सम्पूर्णस्य एकवारं हिंदी भाषायाम् अन्वयं कुर्मः, अर्थं कुर्मः। वार्यमणः मतलब जिसे रोका गया था। सुबहुशः मतलब बहुत बार। मारीचेन मतलब मारीच के द्वारा। वह राम, रावणः मतलब रावण। नहीं, न मतलब नहीं। विरोध, इसका अर्थ हम हिंदी में सामान्यतः विरोध ही करते हैं। बलवान। क्षमः मतलब सक्षमः, उचितः इति अर्थः। हे रावण संबोधन है। तेन उसके द्वारा। ते तुम्हारा, तव ऐसा अर्थ है। अनादृत्य मतलब अनादर करते हुए। तदवाक्यम उसके वचन को, उसके कहने का अनादर करते हुए। कालचोदितः मृत्यु द्वारा प्रेरित हुए। जगाम मतलब चले गए। सह मारीचः मतलब मारीच के साथ। तस्य मतलब रामस्य, राम के। आश्रम पद मतलब आश्रम स्थान को। तब तो अर्थ क्या हुआ? हे रावण, राम शक्ति संपन्न है, बलवान है, उनके साथ तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मारीच के द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी मृत्यु के द्वारा प्रेरित रावण मारीच की बात का अनादर करके मारीच के साथ भगवान राम के आश्रम में नाम पंचवटी में गया। तो इसका अर्थ यह हुआ। अभी हम समास देखते हैं। सुबहुशः मतलब बार बार। तर्हि इस समासः वर्तते सुष्ठु बहुशः। सु नाम सुष्ठु वा शोभनं वा इति, तत्र सुष्ठु बहुशः कर्मधारय समासः वर्तते। अनादृत्य नए तत्पुरुष है यहाँ पर, न आदृत्य इति अनादृत्य। नय का अ हो जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर आदृत्य, यह स्वर से शुरू होने वाला पद है, इसलिए अन आ जाता है अ के बदले। तर्हि न आदृत्य इति अनादृत्य, तत्र नए तत्पुरुष समासः। तद्वाक्यम, इसमें भी समास है। तस्य वाक्यम इति तद्वाक्यम। कालचोदितः, कालेन चोदितः, कालचोदितः किमस्ति? कालेन चोदितः, कालचोदितः, तृतीया तत्पुरुष समासः। चोदितः नाम प्रेरितः, काल द्वारा प्रेरित, ऐसा उसका अर्थ है। सह मारीचः, मारीचेन सह, यहाँ पर जिसके साथ उस पद की तृतीया होती है। यह तेन सह तुल्ययोगे यह एकम सूत्रम वर्तते। तर्हि मारीचेन सह इत्यत्र किसके साथ है? मारीच के साथ, इसलिए मारीच शब्द की तृतीया हुई है। और सामान्यतः यह जो सह
अव्यय है उसको स ऐसा आदेश होता है, लेकिन ऐसा एक सूत्र बताया गया है जिसमें सह को स आदेश नहीं हुआ है, सह को सह ही रखा गया है। किसी जगह पर सह को स आदेश होता है, किसी जगह पर नहीं होता है। तो उसका सूत्र है वोपसर्जनस्य। इस सूत्र से विकल्पेन मतलब किसी के मत से होता है, किसी के मत से नहीं होता है, दोनों रूप उसके उपलब्ध है। तो वह जो सह का स आदेश होता है, इस सहमारीचः में वो आदेश नहीं हुआ है। तो यह कौन सा समास है? मारीचेन सह। यह बहुव्रीहि समासः अस्ति इति उक्तं तत्र। मारीचेन सह बहुव्रीहि समासः अस्ति। आश्रमपदम्, पदं नाम स्थानम्, आश्रमः च तत्पदम् आश्रमपदं कर्मधारयसमासः, न तु तत्पुरुषसमासः अत्र ज्ञातव्यम्। T6 इति लिखितं, परन्तु तत् कर्मधारयसमासः अस्ति। आश्रमः च तत्पदम् आश्रमपदं कर्मधारयसमासः अस्ति। तो हमने यहाँ पर अन्वय, अर्थ, व्याकरण सभी देख लिया है। एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं और अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन सह रावणः, न विरोधः बलवता क्षमः रावण तेन ते, अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः, जगाम सह मारीचः तस्य आश्रमपदं तदा। अर्थ भी हमने देखा है, अभी उसके अन्य जो विभक्तियां हैं वो देखते हैं, क्षम्यतां व्युत्पत्ति है वो देखते हैं। वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन सह रावणः, इन पदों की व्युत्पत्ति। वार्यमाण, यह ऋणी आवरणे धातु से शानच प्रत्यय हुआ है। यह शानच प्रत्यय कृदंत है, विशेष्य निघ्न होता है। यहाँ पर वार्यमाणः पुल्लिंगी हुआ है, लेकिन जैसे विशेष्य है उसके ऊपर उसका लिंग निर्णय होता है, इसलिए विशेष्य निघ्न है, कर्मणि शानच है। सुबहुशः, सु नाम सुष्ठु, बहु योग शस् इति प्रत्ययः अस्ति। शस् इति तद्धितान्त प्रत्ययः, अव्ययः भवति, अव्ययं भवति। सुष्ठु बहूनि ददाति करोति इति सुबहुशः। अच्छी तरह से बहुत बार कहता है, देता है, करता है, ऐसा जहां अर्थ होता है वहां सुबहुशः पद आता है। मारीचः, यहाँ मरीचि इस पद से अण यह तद्धित प्रत्यय हुआ है, यह भी विशेष्य निग्ध है। मरीचे है अपत्यम पुमान, मारीचः, मरीचि का अपत्य और पुल्लिंगी मतलब पुत्र है, इसलिए पुमान ऐसा लिखा गया है। अगर स्त्रीलिंगी होता तो मरीचे है अपत्यम स्त्री इति ऐसा आता है। सो यहाँ पर मारीच यह पुल्लिंगी पद है और पुत्र है, इसलिए यहाँ पुमान ऐसा लिखा गया है। रावण, यहाँ पर रु शब्द इस धातु से णिच प्रत्यय कर बाद में ल्यू यह प्रत्यय किया है। आप अगर सामान्यतः देखें तो ल्युट और ल्यू में क्या अंतर है? ल्युट सामान्यतः नपुंसकलिंग में आता है, जैसे दर्शनम, वारणम, ऐसा है तो वह ल्युट प्रत्यय होता है। लेकिन रावण हो ऐसा अगर है तो सामान्यतः वह पुल्लिंग में होता है। तर्हि अत्र रु शब्दे णिच् ल्यु इति प्रत्ययः पुल्लिंगे वर्तते। रावयति नाम भीषयति शत्रुन् इति रावण। न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण कालचोदितः। यहाँ पर अभी व्युत्पत्ति देखते हैं। विरोध, वि योग रुधिर आवरणे धातु से
वी यह उपसर्ग है, रुधिर यह धातु है, और उससे जब धातु से कोई प्रत्यय होता है तो वो सामान्यतः कृदंत होता है। तर्हि घै प्रत्ययः कृदंत प्रत्यय है। विरोध घयंत शब्द सामान्यतः पुल्लिंग में होते हैं। यह भावार्थक घय है। बलवत, यहाँ पर वत या मत ऐसे अगर पद दिखाई देते हैं तो वो भी सामान्यतः मतुक प्रत्यय होते हैं। उस मत को कभी कभी वत आदेश हो जाता है, इसलिए वत दिखाई दे रहा है। तर्हि बल योग मतुप यह तद्धित प्रत्यय है, और यह तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में बनता है? बलम अस्य अस्ति इति बलवत, बल जिसका है वह बलवत, और यह जो तद्धित प्रत्यय लगाकर पद बनते हैं वो विशेष्य निघ्न बनते हैं। क्षम, क्षम, क्षमुष सहने धातु से अच प्रत्यय लगाकर क्षम शब्द बनता है। यह अच प्रत्यय भी कृदंत है। रावण, अभी हमने देखा है, रु शब्दे योगणिच योगल्यु रावयति भीषयति शत्रुन इति रावणः। अनादृत्य, यहाँ पर नय उपसर्ग, नय यह नकारांत पूर्व पद है। आ योग द्रुम आदरे, इस धातु से लेप प्रत्यय बनाकर अनादृत्य शब्द, आदृत्य शब्द बना है, और उसको फिर से नय लगाकर अनादृत्य बना है। सो न आदृत्य अनादृत्य ऐसा शब्द है। यहाँ पर लेप यह कृदंत पद है, और लेप त्वा त्वा यह बनाकर अव्यय ही बनते हैं। नाउ वाक्य, वाक्य वच परिभाषणे धातु से ण्यत् प्रत्यय लगाकर वाक्य यह शब्द बनता है। यह कृदंत है, यह नपुंसकलिंगी शब्द बनता है। उच्यते इति वाक्यम। काल, कल शब्द संख्यानयोः, इस धातु से घय प्रत्यय लगाकर काल शब्द बनता है, पुल्लिंग में बनता है। कलयते संकलितम भवति अस्मिन् चराचरम जगत, सारा जग इसमें संकलित होता है, उसे काल कहते हैं। चोदित, यहाँ पर चुद संचोदने धातु से क्त प्रत्यय लगाकर कृदंत पद बन जाता है, चोदित। विशेष्य निघ्न होते हैं क्त प्रत्ययांत शब्द। अभी हम आगे का अन्वय करते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर अंत में लिए जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम। तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य क्रुद्रम हत्वा जटायुषम्। तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृप आत्मजौ, नृपात्मजौ एक ही पद है, जहार भार्यां रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ जहार इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि जहार इत्यस्य कर्तृपदं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अत्र अस्ति वा, अध्याहारः करणीयः वा इति द्रष्टव्यम्। तर्हि जहार, जहार मतलब ऋ धातु है, हरण किया, इस अर्थ से यहाँ लिट लकार है। हरण किया, किसने हरण किया है? रावणः जहार। तर्हि रावणः इति पदम् अत्र नास्ति, अस्य अध्याहारः करणीयः। रावणः जहार। कं जहार? भार्यां जहार। रावणः भार्यां
जहारः इति सामान्यवाक्यम्। तर्हि अत्र अन्ये के शब्दाः इति पश्यामः। कीदृशीं भार्यां जहार, कस्य भार्यां जहार इति किम् अस्ति अत्र? कीदृशीं भार्याम् इत्यस्य कृते किमपि विशेषणं पदं नास्ति, परन्तु कस्य भार्यां जगाम इत्यस्य कृते रामस्य इति पदमस्ति। रामस्य भार्यां रावणः जहार। किं कृत्वा जहार? अपवाय्य जहार। केन अपवाय्य जहार? तेन मायाविना अपवाय्य जहार। कौ अपवाय्य जहार? नृप आत्मजौ अपवाय्य जहार। कुत्र अपवाय्य जहार? दूरम अपवाय्य जहार। अपवाय्य मतलब दूर हटाकर, दूर भेजकर। किसने दूर भेजा है? उस मायावी ने, उस रावण ने। किसे दूर भेजा है? नृप आत्मजौ, राजा के दो पुत्रों को दूर भेजा है। कहाँ पर दूर भेजा है? कहाँ भेजा है? दूर भेजा है। तथा च किम कृत्वा जहार? हत्वा जहार, किसी की हत्या करके हरण किया है। किसकी हत्या की है? गृध्रम। गृध्र पक्षी है, तो उस गृध्र को मारकर हरण किया है। किम नाम तस्य गृध्रस्य? जटायुषं गृध्रं हत्वा जहार। तर्हि सम्पूर्णवाक्यं कथं भवति? रावणः तेन मायाविना, नाम मारीच को भेजा है, उस मायावी द्वारा नृप आत्मजौ दूरम अपवाय्य गृध्रम जटायुषम हत्वा रामस्य भार्यां जहार। तो यहाँ पर रावण ने सीता का, राम पत्नी का हरण किया है, इसके बारे में इस श्लोक में वर्णन आता है। कैसे किया है हरण? तो उसके राजा के, दशरथ राजा के दो पुत्र जो थे, राम और लक्ष्मण, उनको उस मायावी मारीच के द्वारा दूर हटाकर जटायुष नाम के गृध्र को मारकर राम की भार्या का हरण किया है। ऐसा यहाँ अन्वय आता है। यहाँ हम हर एक पद का व्याकरण देखते हैं। तेन, यहाँ पर तद प्रातिपदिक है, उसकी तृतीया एकवचन पुल्लिंग में। मायाविना, मायाविन इति प्रातिपदिकम, यहाँ पर उसकी पुल्लिंगी तृतीया एकवचन मायाविना। दूरम, यह नपुंसकलिंगी पद है। अव्यय, सामान्यतः अव्यय जैसा उसका उपयोग होता है। अपवाह्य, यह लेबंत अव्यय है, हटाकर ऐसा अर्थ है। नृप आत्मजौ, नृप आत्मज अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन। अपवाह्य पद का यह कर्म है, इसलिए द्वितीय एकवचन है। जहार, ऋ धातु से कर्तरी लिट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। कम जहार? भार्याम जहार। भार्या आकारांत स्त्रीलिंगी प्रातिपदिक, उसकी द्वितीय एकवचन। रामस्य, राम पद है, उसकी पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन रामस्य। गृध्रम, गृध्र अकारांत पुल्लिंगी पद है, उसकी द्वितीय एकवचनम गृध्रम। हत्वा, हन धातु से क्त्वांत अव्यय बनता है, हत्वा। जटायुषम, जटायुष यह प्रातिपदिक है, उसकी द्वितीय एकवचनम है जटायुषम। सकार का शकार हो जाता है व्याकरण के नियमों द्वारा। गृध्रम, ओके, यहाँ पर हमारा अन्वय खत्म हुआ। अभी हम इसका हिंदी में एक बार अर्थ देखते हैं और फिर आगे समास देखते हैं। रावण ने मायावी मारीच के द्वारा राम और लक्ष्मण को दूर हटाकर गृध्र जटायु को मारकर सीता का अपहरण किया। नृप आत्मजौ, यहाँ पर पहले आत्मज इस शब्द का अगर हम समास देखते हैं
आत्म ज इति अस्ति तत्र, तर्हि जायते इति भवति। आत्मनः जायते इति आत्मजः। यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। आत्मनः जायते इति आत्मनः आत्मजः उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति। नृपस्य आत्मजौ नृपात्मजौ षष्ठी तत्पुरुष समास है। नृपस्य आत्मजौ नृपात्मजौ षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्तु, तर्हि अन्य किमपि सामासिकपदं नास्ति अत्र। अस्तु, तर्हि मारीच, यह हमने अभी देखा है। मरीचि, इससे अण यह तद्धितांत प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न ऐसा मारीच पद बन जाता है, प्रातिपदिक बनता है। मरीचे है अपत्यम पुमान इति मारीचः। आश्रम, आ उपसर्ग पूर्वक श्रमु, तपसी खेदे च इसी अर्थ से घ यह कृदंत प्रत्यय लगाकर आश्रम पद बन जाता है। आश्रम्यन्ति अत्र इति आश्रम। पद, पदगतौ, इस धातु से अच प्रत्यय, अच यह कृदंत प्रत्यय है, यह प्रत्यय लगाकर पद यह प्रातिपदिक बनता है। यह नपुंसकलिंग में होता है। मायाविन, यहाँ पर विनी यह तद्धित प्रत्यय है। मायाविन यह शब्द बनता है, तद्धितांत प्रातिपदिक है। यह विशेष्य निघ्न है। माया अस्य अस्ति इति मायाविन। जैसे मतु प्रत्यय होता है वैसे ही यह विन प्रत्यय है। तो कोई शब्द में विन ऐसा प्रत्यय लगता है, जैसे तपस्विन, मायाविन, ऐसे अनेक शब्द हम देख सकते हैं। तो मायाविन शब्द विनी तद्धित प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। दूर, यहाँ पर दूर योग इणगतौ धातु से रक यह उणादि प्रत्यय लगाकर दूर शब्द बनता है। यह नपुंसकलिंग में है। दुखेन ईरियते प्राप्यते, मतलब दुखेन, दुख से कष्टपूर्वक जो जाते हैं वह दूर शब्द है। अपवाह्य, अप उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु से णिच प्रत्यय लगाकर फिर लेप प्रत्यय बनता है। यह लेप कृदंत प्रत्यय है और लेप लगाकर कृदंत अव्यय बन जाता है। नृप, यहाँ पर नृ यह पूर्व पद है। पा रक्षणे धातु से क प्रत्यय लगाकर नृन पाती इति यह उपपद तत्पुरुष समास जैसा पद बन जाता है। नृपः, मतलब जो मनुष्य का रक्षण करते हैं वो नृप, नृन पाती इति नृपः। आत्मजः, आत्मनः जायते इति आत्मन यह पूर्व पद है और जनि प्रादुर्भावे इस धातु से ड यह कृदंत प्रत्यय लगा है और उससे आत्मज यह पद बनता है। आत्मनः देहात् जायते इति। आत्मनः इत्यत्र पंचमी अस्ति, इति स्मर्तव्यम्। आत्मज इति विशेष्य निघ्नः वर्तते। अत्र आत्मजः इति पुल्लिङ्गम् अस्ति। आत्मजा इति अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गं वर्तते। तर्हि आत्मनः देहात् जायते इति आत्मज। अस्तु, तो अभी इन दो धातु में हमने कौन से क्रियापद देखे हैं? जगाम यह एक क्रियापद है और दूसरा है जहार। तो हम उसका कोष्टक पढ़ते हैं।
हाँ सुशीला जी पढ़िए। हृ धातु कर्तरी, कर्तरी लिट् लकार परस्मैपदम्। जहार जह्रतुः जह्रुः, जहर्त जह्रतुः जह्र, जहर जहार जह्रिव जह्रिम। पुनः एकवारम्। जहार जह्रतुः जह्रुः, जहर्त जहर्तुः जह्र, जहर जहार जह्रिव जह्रिम। उत्तमम्। जह्रिम इति अस्ति, न तु मह इति। जह्रिम, यस् मैम, थैंक यू। उत्तमम्। अन्यदासीत् गम इति धातु। अन्यः कोऽपि वदति अत्र? हाँ जानकी जी बोलिए। नमस्ते। गमलकतौ परस्मैपदी लिट्लकारः जगाम जग्मतुः जग्मुः जगन्थ जगमिथ जग्मतुः जग्म जगम जगाम जग्मिव जग्मिम। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष भी जगाम है और उत्तम पुरुष भी जगाम है, तो हमें संदर्भ देखकर जानना है कि यहाँ जगाम कौन सा है। तो जब हम यहाँ देखते हैं, देखिए एक अक्षर, यहाँ देखिए जगाम सह मारीचः, कः जगामः? रावणः जगाम इति अस्ति खलु। तर्हि रावणः इति प्रथमपुरुषे वर्तते इति कृत्वा तत्र प्रथमपुरुषम् इति वदामि। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अस्तु, अधुना अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तो विलापाकुल कुलेन्द्रियः। देखिए यहाँ पर क्या अर्थ है? गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललाप आकुलेन्द्रियः। तर्हि इसका अन्वय करते हैं। पहले एक अक्षर आश्रम पद, एक अक्षर पुल्लिंग नपुंसकलिंगी है। पद यह शब्द सामान्यतः नपुंसकलिंगी होता है। अस्तु, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है? विललाप। विललाप मतलब विलाप किया। किसने विलाप किया है यह हमें अभी देखना है। इसका कर्तृपद का क्या है हमें देखना है। तो इसका कर्तृपद हुआ राघवः विललाप। राघवः नाम रामः। रघोः अपत्यम् अस्ति खलु, रघुवंशस्य अपत्यम् अस्ति इति कृत्वा राघवः इति उच्यते। तर्हि राघवः विललाप नाम रामः विललाप। कीदृशः राघवः? शोकसन्तप्तः राघवः, आकुलेन्द्रियः राघवः। विललाप किं कृत्वा विललाप? दृष्ट्वा विललाप। किं दृष्ट्वा विललाप? निहतम् इति दृष्ट्वा विललाप। कं निहतं? गृध्रं निहतं दृष्ट्वा राघवः विललाप। तथा च किं कृत्वा विललाप? श्रुत्वा विललाप। किं श्रुत्वा विललाप? ऋताम् इति श्रुत्वा विललाप। कां ऋताम्?
मैथिलीं ऋताम् इति श्रुत्वा च विललाप। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा मैथिलीं ऋतां च श्रुत्वा शोकसन्तप्तः आकुलेन्द्रियः राघवः विललाप इति अन्वयः अस्ति। गृध्र यह अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक है, उसकी द्वितीय एकवचनम गृध्रम। निहतम निहत अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, उसकी द्वितीय एकवचनम निहतम। दृष्टवा दृश धातु से त्वांत यह प्रत्यय लगाकर दृष्टवा यह त्वांत बनता है। ऋताम ऋ धातु से त प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग में ऋता यह प्रातिपदिक बना है और उसके द्वितीय एकवचन है ऋताम। श्रुत्वा फिर त्वांतव्य है श्रु धातु से। मैथिलीं मैथिली इति ईकारांत प्रातिपदिकम तस्य द्वितीय एकवचनम मैथिलीं। च यह अव्यय है और इस अर्थ से। राघव यहाँ राघव अकारांत प्रातिपदिक है, उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन राघव। शोक संतप्त अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, उसकी प्रथमा एकवचन। विललाप यह क्रियापद है, वि उपसर्ग पूर्वक लप धातो हो कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम विललाप इति भवति। आकुलेन्द्रियः आकुलेन्द्रिय अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक, उसकी प्रथमा एकवचन। अभी इसका अर्थ एक एक शब्द का देखते हैं। गृध्रम मतलब गिद्ध वल्चर, उसको गृध्र को। निहतम मतलब मरण प्राय अवस्था में मारकर, उसे मारकर। दृष्टवा देखकर। ऋताम जिसका हरण हुआ है ऐसा सुनकर। श्रुत्वा मतलब सुनकर। किसका हरण हुआ था? मैथिली का, मैथिली नामक सीता का। राघव मतलब राम ने। शोक संतप्त शोक से दुखी होकर तप्त होकर विलाप किया। कैसे? आकुलेन्द्रिय व्यथित होकर विलाप किया। तो यहाँ पूरे का श्लोक का अर्थ देखते हैं। गृध्र जटायु को घायल देखकर तथा उसके मुख से सीता का अपहरण के समाचार को जानकर मतलब सुनकर श्री राम शोक संतप्त एवं व्यथित होकर रोने लगे, विलाप किया उन्होंने। यहाँ समास देखते हैं। गृध्रम शोक संतप्त यह सामासिक पद है। शोकेन संतप्त इति शोक संतप्त। शोकेन संतप्त शोक संतप्त तृतीय तत्पुरुष समास है। शोकेन यह तृतीयांत पद यहाँ इसकी योजना हुई है, तभी उसका अर्थ निकलता है। इसलिए शोकेन यह जो पद है उसकी तृतीया ही है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास। अर्थ लगाने के लिए तृतीया का उपयोग हुआ है। आकुलेन्द्रिय आकुलानि इंद्रियाणि यस्य सः कः सः रामः। तर्हि आकुलानि इंद्रियाणि यस्य सः यह बहुव्रीहि समास है, जिसकी इंद्रिय जो है वह आकुल हुए है, वह राम। बहुव्रीहि समास। अस्तु। भार्या यह डुभुई धारण पोषण इस धातु से न्यत प्रत्यय लगाकर और फिर स्त्री प्रत्यय टाप यह लगाकर भार्या शब्द बनता है। यह स्त्रीलिंग पद है क्योंकि टाप प्रत्यय लगा हुआ है।
भ्रियते इति भार्य। राम, यह तो शायद हमें अभी बाय हार्ट हुआ है। रमु क्रीड़ायाम, इस धातु से किसी जगह रम लिखा गया होगा तो क्षमा कीजिए, रमु यह धातु है। रमु क्रीड़ायाम उपसर्ग क्षम्यतां धातु से घय प्रत्यय लगाकर राम शब्द बनता है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः। गृध्र, यहाँ पर गृधु अभिकांक्षायाम इस धातु से क्रन यह उणादि प्रत्यय लगाकर गृध्र शब्द बन जाता है। हत्वा, हन हिंसागत्यो इस धातु से क्त्वा यह कृदंत प्रत्यय लगाकर अव्यय बनता है हत्वा। जटायुस यह प्रातिपदिक है, लेकिन उसमें समास है और उसके दो पद है जटा तथा आयुष, और उससे एक पद बन जाता है जटायुष। जटा, इस धातु यहाँ पर जट संहतौ इस धातु से अच प्रत्यय लगाकर जटा शब्द बना है। यह स्त्रीलिंगी पद है जटा इति। आयुष, आयुष यह उणादि प्रत्ययांत शब्द है। आयुष यह उणादि प्रत्ययांत शब्द है। इणगतौ धातु से उसी यह उणादि प्रत्यय लगाकर आयुष यह शब्द बनता है। यह नपुंसकलिंगी शब्द है, प्रातिपदिक है। एति इति आयुष, मतलब जिसका गमन होता है, जो आगे आगे चलता है, वह आयुष। गृध्र यह हमने अभी देखा है, फिर देखते हैं। उणादि प्रत्ययांत शब्द है। गृधु अभिकांक्षायाम, इससे क्रन यह उणादि प्रत्यय लगाकर गृध्र यह पुल्लिंगी शब्द बनता है। निहत, नि उपसर्ग पूर्वक हन हिंसागत्यो हो इस धातु से क्त प्रत्यय लगाकर निहत शब्द बना है। यह कृदंत प्रातिपदिक है, विशेष्य निघ्न है, कर्तरी क्त है। दृष्टवा, दृश्येर प्रेक्षणे धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर त्वा यह कृदंत प्रत्यय है, अव्यय बन जाता है दृष्टवा। ऋत, ऋहरणे इस धातु से क्त यह प्रत्यय लगाकर कृदंत प्रत्यय लगाकर ऋत यह विशेष्य निघ्न शब्द बनता है। यह कर्तरिक्त है। श्रुत्वा, फिर से श्रु श्रवणे क्त्वा प्रत्यय कृदंत है, अव्यय बनता है। यहाँ पर मैथिली यह शब्द कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। मिथिला योग अण यह प्रत्यय लगाया और उसको स्त्रीलिंगी बनाने के लिए निप प्रत्यय लगाया हुआ है, मैथिली। मिथिलायाम भवा इति मैथिली, मिथिला इस प्रदेश में जो थी या जिसका जन्म हुआ था वह मैथिली। मिथिला अण तथा निप यह स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, मैथिली शब्द बना है। अण तद्धितांत प्रत्यय है और मैथिली यह शब्द स्त्रीलिंग में आता है। ओके, जहां पर त्व प्रत्यय होता है, अभी देखिए देखते हैं हम। यहाँ पर दृष्टवा और श्रुत्वा यह त्वा प्रत्ययांत शब्द होता है। तो यहाँ पर कैसे होता है सामान्यतः, जो तिंगंत पद है, जहार मतलब हरण किया, लेकिन उसके पहले यह हरण करने का जो कार्य हुआ है उसके पहले क्या क्या उसने देखा है और सुना है, इसके लिए त्वांत का उपयोग होता है। सामान्य वाक्य आपको कहती हूँ तो समझ में झटिति आ जाएगा। अगर हम कहना चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर स्नान करके पूजा करके भगवान को नमन करके फिर ऑफिस जाता हूँ, अगर ऐसा कहना है तभी ऑफिस जाता हूँ इस पद के लिए हम तिंगंत यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जहार लिट लकार का यूसेज हुआ है, वैसे ही मैं जाता हूँ तो
अहम गच्छामि। कुत्र गच्छामि? कार्यालयं गच्छामि। अहम कार्यालयं गच्छामि। लेकिन किं किं कृत्वा गच्छामि? अहम प्रभाते उत्थाय। उत्थाय यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से ल्यप प्रत्यय लगा है। ल्यप और त्वा का सामान्य रूप से अर्थ समान ही है, लेकिन जब उपसर्ग आता है तो वहां ल्यप लगता है। तो अहम प्रभाते उत्थाय स्नात्वा, स्नानं कृत्वा, स्नात्वा, स्ना धातु से त्वा प्रत्यय लगा है। स्नात्वा देवं नत्वा कार्यालयं गच्छामि। तो यहाँ पर नत्वा, कृत्वा, यहाँ ये जो त्वांत शब्द है वो पूर्व काल को सूचित करते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ है? राम की भार्या का हरण पहले हुआ है, लेकिन हमने, देखिए यहाँ पर जब हमने, एक क्षण, देखिए, गृध्रम च निहतं दृष्ट्वा मैथिलीं च ऋतां श्रुत्वा शोक संतप्तः आकुलेन्द्रियः राघवः विललाप। ऐसा हमने विललाप के बारे में देखा। यहाँ पर क्या हुआ है? इसके पहले तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रम हत्वा जटायुषम। अच्छा, इधर कुछ अन्वय में लिखने में गड़बड़ हुई है क्या मेरी? नास्ति तत्र, अस्तु। अन्वय करते हुए श्लोक का क्रम अलग अलग लिया गया है। देखिए, इसमें तेन मायाविना दूरम अपवाय अनुपात्मजौ, यह 52 श्लोक का अर्ध भाग है और आगे 53rd श्लोक का अर्ध भाग है। तो यहाँ पर जहार, इस क्रिया के पहले जटायुष का हनन हुआ है, इसलिए हत्वा पद आया है। शायद आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। आपका प्रश्न, इन द श्लोक लाइक 354 there are two pratyas. उसका सब सेंटेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तिङंत पद नहीं है। अगर तिङंत पद होता है, एक तिङ वाक्यम, वाक्य की डेफिनेशन क्या है? एक तिङ वाक्यम, जहां एक तिङंत पद है या नहीं है, उसका अध्याहार करना है, वहां वाक्य बन जाता है। यहाँ पर वाक्य क्या है? अपवाह्य, हत्वा, यह त्वांत या लेबंधव्य है, तो यहाँ वाक्य अलग बनाने की जरूरत नहीं है। यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है। दो क्रियाएं यहाँ पूर्व में हुई है और उसके बाद हरण की क्रिया बताई गई है। देखिए, मिड टर्म के बारे में अभी कुछ भी मत पूछिए, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सोमवार को दे दूंगी। मैंने पहले ही डिक्लेयर किया है कि जो भी मिड टर्म के क्वेश्चंस के डिस्कशंस सोमवार को लिए जाएंगे, ना आज लिए जाएंगे। मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो नो क्वेश्चंस ऑन द मिड टर्म टुडे। अभी प्रोसेस शुरू है, मार्क्स वगैरह आ रहे हैं सबके लिए, तो वो प्रोसेस होने के बाद ही मैं डिस्कशन करूंगी। अस्तु तर्हि यहाँ पर हमने हिंदी अर्थ देखना है प्रायः हमें। गृध्र जटायु को घायल देखकर तथा उसके मुख से सीता का अपहरण का समाचार जानकर श्री राम शोक संतप्त एवं व्यथित होकर रोने लगे। ये भी हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ जो क्रियापद है विललाप,
वो हम देखते हैं। हाँ लक्ष्मी जी, एक क्षण, एक क्षण। वदतु। विललाप विलेपतुः विलेपुः विलेपित विलेपतुः विलेप विललप विललाप विलेपिव विलेपिम। लेकिन यहाँ कहते हुए पहले हमें कहना है वी उपसर्ग अभी पूर्वक। उपसर्ग पूर्वक लप। और क्या अर्थ है उसका? लप व्यक्तायां वाची परस्मैपदी कर्तरी लिट लकार लिट परस्मै। लकार परस्मै। हाँ और फिर आगे फिर से बोलिए। बोलो। हाँ, विललाप विलेपतुः विलेपुः विलेपित विलेपतुः विलेप विललप विललाप विलेपिव विलेपिम। उत्तम। धन्यवाद। विट्टम हुआ, उसके बारे में कोई भी प्रश्न अभी नहीं लिया जाएगा, वो हम सोमवार को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे अलग आज जो श्लोक सिखाए गए हैं उसमें अगर आपको कोई प्रश्न है तो कृपया बताइए। यस प्रकाश मोहिनी जी, आपको प्रश्न है? हाँ जी, ये आ- आत्मज जो आपने बताया वो कृदंता बताया, आत्मन से बना है, तो आत्मन तो प्रातिपदिकम है ना? हाँ लेकिन देखिए, आत्मनः जायते इति आत्मजः है ना, जन जायते धातु से आगे ड प्रत्यय लगाया, वहां पर नहीं लिखा था क्या? एक क्वेश्चन नहीं, आत्मन तो प्रातिपदिक है, लेकिन वो पूर्व पद है। देखिए आत्मजः यह सामासिक पद है ना? एक हाँ, आत्मज, आत्मन और ज ऐसे दो पद है उसमें। यह आत्मन समास का पूर्व पद है और उसके बाद ज जो है वह जनी प्रादुर्भावे इस धातु के आगे ड अच्छा, प्रत्यय लगाया। ओ अच्छा, तो इस धातु के आधार पे जी ये कृदंता हुआ। जी। धन्यवाद। हाँ, अभी किसी का प्रश्न है? लिट लकार उत्तम पुरुष में कहीं पे प्रयोग होता है क्या? जी हाँ, अगर पास्ट में कोई स्वप्न आया है ऐसा अगर कहना है तो उस स्वप्न में वहां लिट लकार का उपयोग होता है, लेकिन उसके उदाहरण साहित्य में देखने पड़ेंगे और ढूंढ कर सोचने पड़ेंगे कि कैसा उपयोग हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पर मारीच, इसको विशेष्य निघ्न क्यों कहा गया है? देखिए अगर मारीच को की कोई बहन होती तो उसे क्या कहा जाता? यही अण प्रत्यय लगाया जाता था और फिर आगे स्त्री प्रत्यय लगाकर कोई और शब्द बन जाता है। मतलब अण प्रत्यय लगाकर विशेष्य निघ्न शब्द बन जाते हैं और उसके आगे अगर स्त्री प्रत्यय लगाया हुआ है वो स्त्रीलिंग बन जाता है। Hope I have explained the question. ओके, तो अभी प्रश्न। यस विराट जी। This Sahamaricha word, you have said it's Bahuvedic, but normally Bahuvihi ends with Yasya sa or Yasya sa. That is not. हाँ, लेकिन देखिए सामान्यतः समारीचः ऐसा अगर कहते हैं, वह समारीचम अगर ऐसा होता तो वह अव्ययी भाव समास बन जाता है। लेकिन यहाँ पर
अव्ययी भाव नहीं है और कहीं कहीं जगह यस्य सह वैसा नहीं आता है, यह बहुव्रीहि समास बन जाता है। अभी उसके लिए हमें और डीप में समास का अध्ययन करना चाहिए। Okay. And another issue was in the Hindi translation. They have हम्म। mentioned that they went to Panchavati. Is it correct or it should be Dandakaranya? देखिए यहाँ पे जो ट्रांसलेशंस लिए गए हैं उसके लिए उन्होंने कॉन्टेक्स्ट लेकर ट्रांसलेशंस किए हैं। लिटरल ट्रांसलेशन अगर करना है तो वहां पर पंचवटी लेने की जरूरत नहीं है, Oh, आश्रम पद ऐसा ही लिया जा सकता okay. Thank you. है। देखिए यहाँ पर है ना, तस्य आश्रम पदम जगाम, उसके आश्रम पद चले गए। यहाँ पर उसके का अर्थ हमें शायद हिंदी भाषा का अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए राम लिखा गया है। राम की, तस्य मतलब हिज, लेकिन यहाँ पर राम की लिखा है। और आश्रम पद कौन सा था, वो कहाँ रह रहे थे, इसलिए संदर्भ से उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी जरूरत है। Oh. सुशीला जी, आपने प्रश्न पूछे? Yes, ma'am. Namaste. My question is regarding utpatti of two words, Kala and Atmaja. Kala आपने बताया गई प्रत्यय लगा के शब्द संखानयोः. What does that mean? अर्थ है देखिए मैं आपको बताती हूँ, और भी कोई एक प्रश्न आया था उसके भी बारे में मुझे बताना था। देखिए कल, यह 3 धातु है। हाँ. और यहाँ कल शब्द संख्या हो, यह अर्थ है उसका। उसका क्या है? टू साउंड, टू काउंट, शब्द करना, गिनना, यह अर्थ है। ओके, सो यह धातु से वो शब्द, कलक्षेपे अर्थ का एक धातु है, कलगतौ संख्याने यह अर्थ का एक धातु है। तो किस धातु से काल शब्द बना है? तो इस धातु से बना। और किसी ने और भी एक प्रश्न पूछा था पहले कि देखिए अभी यहाँ पर सामान्य जो हम धातु लेते हैं गम धातु, गमगच्छति, यह हमें मालूम है। लेकिन जो धातु पाठ है उसमें यह धातु गमृलु ऐसा लिखा गया है। क्यों ऐसा लिखा गया है? उसके लिए कुछ अलग व्याकरण शास्त्र के रूल्स। अगर अभी देखिए मैं और एक समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये न अगर अंत में लगा है तो उसे स्मी से श्मिंग हुआ, गु से गु, गांग, कुं, खुं, गुं, घुं, डुं। ओके, अभी अब अपने जो मालूम है ऐसे अगर हम कोई ये देखते हैं, त्रय, त्रैन है ना, ये धातु हमें मालूम है, सामान्य धातु है। देखिए यहाँ पर न है, तो ये अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या है? नित है, त्रायते। आत्मनेय पद का द्योतक होता है न, जो होता है अंत। तो ऐसे हरेक जो अनुबंध लगता है उसके साथ कोई आकर जुड़ता है, उसे अनुबंध कहते हैं।
तो अगर उस अनुबंध लगता है तो उसका कोई व्याकरण में विशेष अर्थ होता है। तो धातु पाठ होते हैं उसमें ऐसे अनुबंध लगाकर धातु कहे जाते हैं, लेकिन सामान्य यूसेज में वह त्रयी ऐसा ही उसका उपयोग होता है। प्रश्न किसी ने पूछा था तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। मैडम, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। आपने दिस नृपात्मजौ में आत्मने जायते and जनि प्रादुर्भावे, what does this जनि प्रादुर्भावे mean? देखिए फिर से यही देखना है आपको। सामान्य धातु जन है। तो देखिए जनि प्रादुर्भावे द्विवादी गणीय धातु है, उसके रूप बनते हैं जायते। जनि यह धातु पाठ में ऐसे लिखा गया है, और प्रादुर्भावे का अर्थ क्या है अगर यह जानना है तो आपको एक क्षण। I hope you can see the screen now. Yes, ma'am. जायते जायते। देखिए यहाँ पर सॉरी इन्फॉर्म हाँ देखिए यहाँ पर टू बॉर्न, टू बिकम, टू कम टू एग्जिस्टेंस, उत्पन्न होना, पैदा होना, पैदा होना। यस मैम, दैट एक्सप्लेन्स इट। धातुबोध मतलब धातु के जो अर्थ है उसके बारे में यहाँ विशेष लिखा गया है, कौन से गण से है, उसका पद क्या है, वह सकर्मक है या कर्मक है, ये सब यहाँ पर धातुबोध में लिखा जाता है। यस मैम, और ये अलग अलग प्रत्यय लगाकर कर्तरी है तो क्या बनेंगे रूप, ये सब यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। थैंक यू मैडम। ओके यस किशोर जी बोलिए। See, I have a question. This is regarding the shlok number 1 about the kama. The word kama basically means endure or pardon, right? Which shloka? The 50, I think it is the 51. Okay. Where the Ravan, yeah. Here, which word you are talking about? The kama. Yeah, this is the one. Nirodha Balavata kama. So it is na virodhata kama. Right? It is kshamaha. Kshamaha. Kshamaha, and that means endure, correct? देखिए सहन करना मतलब endure. Yeah, सहन करना. So he is saying that do not fight with the strong person. So no virodha kama. मतलब आप उसका विरोध करने के लिए सक्षम नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, इस अर्थ से क्षमा आया हुआ है। देखिए धातु का जो अर्थ होता है, जो धातु पाठ में लिखित होता है, उसके अलावा भी धातु के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे क्षमः का अर्थ होता है सक्षमः, कैपेबल, ऐसा अर्थ है। Oh, that was my confusion because I thought it would be endure, but endure. Yeah, but it's not. But you are saying it's a different meaning. हाँ, अभी यहाँ पर देखिए क्षम धातु का और कोई? Yeah, क्षम धातु. I looked at Ashtadhyayi, and it's always saying सहने इति अर्थे अस्ति. Yeah. To endure, to suffer, to forgive. Yeah, that's right. तो सहन करना, क्षमा करना.
यहाँ पर क्षमा इसका अर्थ है कैपेबल, यही अर्थ है यहाँ पर। ये कोई अर्थ यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यू आर Yeah, राइट। that's right. That लेकिन is, धातु के जो लिखे हुए अर्थ है उससे अलग भी अर्थ प्राप्त होते that was my confusion. हैं। Because I looked into it and I saw, because I know the word kshama, that means actually pardon. That's the most common use. Yes. Okay. Okay. So Thank you. okay, all right. So thank you. That was I did not understand that. Okay. Thanks. अस्तु। तर्हि अन्ये प्रश्नः अग्रिमवर्गे वा वाट्साप् चैनल् मध्ये कुर्मः। प्रायः श्वः वा एकदिन पश्चात् अहं मेसेज कर्तुं योग्यं करोमि तत् ग्रुप। अभी वो प्रोसेस चालू है एग्जाम के रिजल्ट्स एंड ऑल दैट, तो उसके बारे में प्रश्न न हो इसलिए मैंने अभी ग्रुप नहीं खोला है, बाद में हम खोल देंगे। अस्तु, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। सो आज का प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।